गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी के अंतर्गत श्रद्धा और मन पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने कुल 4 पदों का अर्थ एवं इसकी व्याख्या पढ़े थे। आज उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। कठिन शब्दों को भी पहले देखते हुए चले। हृदय की अनुकृति, अनुकृति माने होता है नकल अर्थात प्रतिकृति, उसी का एक दूसरा रूप, नकल। बाह्य माने बाहरी, उदारता से भरा हुआ। लंबी काया उन्मुक्त, उन्मुक्त माने होता है स्वतंत्र स्वच्छंद। मधु पवन, मधु माने होता है बसंत ऋतु का। पवन क्रीडित, क्रीडित माने खेलता हुआ। ज्यों शिशुशाल, शिशु माने बच्चा। साल, साल वृक्ष, साल नामक पौधा जो छोटा सा पौधा होता। शिशुशाल, जो साल वृक्ष तो बहुत बड़ा होता है लेकिन छोटे से पौधे के रूप में जब होता है। सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, सौरभ माने सुगंध से भरा हुआ। तो पहले पद का अर्थ देखें। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा कि श्रद्धा जो है मनु का परिचय पूछती हुई उनसे पूछती है कि आप यहाँ पर निर्जन स्थल पर बैठे हुए, निर्जन स्थल की शोभा बढ़ाने वाले आप यहाँ कौन हैं, आपका परिचय। और अचानक जब उसकी मधुर वाणी को उस निर्जन स्थल पर सुन करके मनु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह संगीतमय वाणी कहाँ से आ रही है। तत्पश्चात जब उन्होंने आंखें उठा करके देखी तो सामने जो है उस सुंदर एक दृश्य के रूप में उनके सौंदर्य को, श्रद्धा के सौंदर्य को देख करके वह इंद्रजाल की तरह, जादू की तरह उस पर आकर्षित होकर के, मुग्ध होकर के रह गए। यहाँ तक हम लोगों ने आगे पढ़ा था। अब उसी श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि यहाँ आगे कह रहा है कि मनु को श्रद्धा किस रूप में दिखाई पड़ रही है। हृदय की अनुकृत बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। अर्थात हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, श्रद्धा के शरीर का अधिकांश भाग खुला हुआ था। अर्थात वो इस तरह के वस्त्र पहन रखी थी, चूंकि वह अप्सरा है, गंधर्व देश की कन्या है, तो उसके शरीर पर वस्त्र बहुत कम थे। शरीर का अधिकांश भाग खुला हुआ था और उसकी देह यष्टि, उसकी शरीर पर्याप्त लंबी थी। लंबी काया अर्थात वह लंबे वजन की, उसकी शरीर बड़ी लंबी थी, पर्याप्त लंबी थी। उसे देखकर ऐसा आभास हो रहा था मानो वह उदार और विस्तृत हृदय की प्रतिमूर्ति हो। मानो उसको देखने से ऐसा आभास हो रहा था कि मानो वह उदार और विस्तृत हृदय, माने विस्तृत माने जिसका हृदय बड़ा विशाल हो, विशाल हृदय की प्रतिमूर्ति हो। अर्थात विस्तृत और उदार हृदय के समान उसका शरीर भी विशाल और लंबा था। तो बाहरी
उसके शरीर को देख करके, बाह्य सौंदर्य को देख करके उसके मन का भी अनुमान लगाया जा सकता था कि वह हृदय से बड़ी ही उदार और स्वच्छंद विचारों वाली थी, और उसी के अनुरूप उसका शरीर भी विशाल और लंबा था। मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुपाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। मधुर वार्तालाप के समय श्रद्धा का वह लंबा और सुंदर शरीर वसंत की सुगंधित और मंद मंद बहने वाली, जिस प्रकार से वसंत ऋतु में शीतल मंद सुगंधित हवा बहती है और वातावरण को मदमस्त बना देती है, अर्थात वातावरण को सुगंधियों से भरपूर कर देती है, तो उसी प्रकार से श्रद्धा का वह लंबा और सुंदर शरीर वसंत की सुगंधित मंद मंद बहने वाली पवन के साथ अठखेलिया करता हुआ, अर्थात उसके साथ जैसे क्रीड़ा कर रहा हो, खेलता हुआ, साल के छोटे वृक्ष के समान, साल का एक छोटे से पौधे के समान सुगंध से परिपूर्ण होकर वह शोभायमान हो रहा था। अर्थात श्रद्धा को देखने से उसकी जो शरीर है वह एक लंबी शरीर है, लंबी काया है, और उन्मुक्त चारों तरफ से उसके अधिकतर शरीर के अंग खुले हुए हैं, स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद हैं। उसे देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसका हृदय भी बहुत ही उदार होगा, अर्थात हृदय के उदारता के समान उसकी काया लंबी और विशाल हृदय वाली थी, अर्थात स्वच्छंद विचारों वाली। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कोई साल का छोटा पौधा बसंत ऋतु में बहने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु के साथ क्रीड़ा कर रहा हो, खेल रहा हो। मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे, उसका वपुकांत बन रहा था वह कोमल वर्म। मसृण, मसृण माने होता है चिकना, मुलायम, चमकदार। रोम वाले मेष, मेष माने होता है भेड़, चर्म माने उसका चमड़ा। वपुकांत, वप माने शरीर, कांत माने सुंदर शरीर। बन रहा था कोमल वर्म, वर्म माने होता कवच। प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा की वेशभूषा का मनोहारी चित्रण हुआ है कि वह किस प्रकार के वस्त्रों को धारण किए हुए है। श्रद्धा ने गांधार देश में पाई जाने वाली उत्तम नस्ल की मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म, श्रद्धा ने गांधार देश में पाई जाने वाली उत्तम नस्ल की नीले बालों वाली भेड़ों के खाल से बने, भेड़ों के चर्म माने उसके खाल से बने अत्यंत कोमल सुंदर एवं चमकदार वस्त्र धारण किए हुए थी, धारण कर रखे थे। अर्थात श्रद्धा गांधार देश में पाई जाने वाली उत्तम नस्ल की जो भेड़ें होती हैं, नीले बालों वाली, नीले रंग के बालों वाली भेड़ों की खाल को से बने हुए, उसके चमड़े से बने हुए अत्यंत कोमल, सुंदर और चमकदार वस्त्र धारण कर रखे थे। वे वस्त्र न केवल ढक रहे थे उसका वपुकांत, वे वस्त्र न केवल श्रद्धा के कोमल एवं रमणीय शरीर को ढक रहे थे, बल्कि वे वस्त्र कोमल होते हुए भी उसका सुरक्षा कवच बने हुए थे। अर्थात अंदर से चूंकि चमड़े के थे, तो आप जानते हैं कि खाल का बना हुआ जो चाहे जो भी वस्त्र होता है वह बाहर के ताप को, अर्थात बाहर की ठंडी को रोकता है, शरीर को जो है क्या करता है, गर्मी प्रदान करता है। तो वह कवच के रूप में उसके शरीर की रक्षा भी कर रहे थे। एक तरफ तो उसके सुंदर शरीर को ढक करके उस शरीर की सुंदरता बढ़ा रहे थे, दूसरे तरफ वे वस्त्र कोमल होते हुए भी उसकी सुरक्षा कवच बने हुए थे।
कहने का तात्पर्य है नीली भेड़ के खाल से बने हुए उसके वस्त्र सब प्रकार से उसे सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ थे। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। नील परिधान माने नीले रंग का वस्त्र, नीले रंग की वेशभूषा, सुकुमार माने अत्यंत कोमल सुकोमल, मृदुल माने कोमल, मेघ बन, मेघ माने बादल, बन माने अर्थात बादलों का समूह, व्योम माने आकाश, घनश्याम माने काले बादल, छविधाम तो नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। इन पंक्तियों में कवि ने श्रद्धा की वेशभूषा का अत्यंत चित्रात्मक वर्णन किया है। किस तरह से वह वस्त्र पहने हुए, उसके वस्त्र किस प्रकार से प्रतीत हो रहे हैं। श्रद्धा अपने शरीर पर नील परिधान बीच सुकुमार, श्रद्धा अपने शरीर पर नीले रंग का मेष चर्म भेड़ की खाल धारण किए हुए है। उसकी वेशभूषा से कहीं कहीं उसका कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल खिला हुआ हो। एक बार फिर से देख लें, ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है, कई बार आती हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, श्रद्धा अपने शरीर पर नीले रंग का मेष चर्म भेड़ की खाल वाले वस्त्र धारण कर रखे हैं। उसकी वेशभूषा से कहीं कहीं से उसका कोमल खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, कहीं कहीं से उसका कोमल और सुकुमार सा अंग दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है, कभी कल्पना करता है कि उसे देख करके खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग के सुंदर सुंदर बिजली के फूल खिले हुए हों। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। कवि कहता है श्रद्धा का वह कांतिमय और लालिमा से युक्त अरुण रवि मंडल, अरुण माने होता लालिमा, तो श्रद्धा का वह कांतिमय और लालिमा युक्त मुख काले रंग के बादलों से घिरा हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा था। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, घनश्याम माने काले बादलों, तो श्रद्धा का वह कांतिमय और लालिमा युक्त मुख काले रंग के बादलों से घिरा हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संध्या के समय पश्चिम के व्योम माने पश्चिमी दिशा में आकाश में, मानो संध्या के समय पश्चिम की ओर आकाश में काले बादल घिराए हों और लालिमा युक्त सूरज उन काले बादलों को भेद कर आकाश में सुशोभित हो रहा हो। जिस प्रकार से संध्या के समय पश्चिम दिशा में आकाश में काले बादलों के घिर आने के बाद अपनी लालिमा से युक्त सूर्य जो होता है उन काले बादलों को भेद करके आकाश में सुशोभित होता, अपनी सुंदरता को, अपने प्रकाश को बिखेरता है, उसी प्रकार से श्रद्धा का वह कांतिमय एवं लालिमा युक्त मुख काले रंग के बादलों से घिरा हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि संध्या के समय कोई बादल घिरे हुए हों और उसके बीच से सूर्य जो है अपना प्रकाश बिखेर रहा हो। आगे की पंक्तियां, घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पंक्तियों में श्रद्धा की छवि का चित्रण किया गया है। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश
अवलंबित, अंश आप लोगों ने पढ़ा है, अंश माने होता है यहाँ कंधा, अवलंबित माने सहारा लेकर के। घन सावक, घन माने होता है बादल, सावक माने बादल का छोटा सा बच्चा अर्थात शिशु बादल, कोई छोटा सा बादल। तो घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास। श्रद्धा के कंधे पर लटकी हुई घुंघराले बालों की लट, अर्थात उसके घुंघराले बालों की लटें उसके कंधे का सहारा लेकर के, श्रद्धा के कंधे पर लटके हुए घुंघराले बालों की लटें उसके मुखड़े के पास ऐसे झूल रही थी, उसके मुख के पास ऐसे झूल रही थी जैसे कोई नन्हा बादल का टुकड़ा अमृत पीने के लिए सागर के तल को छूने का प्रयास कर रहा हो। विदु के पास, मानो जैसे कि कोई छोटा सा बादलों का टुकड़ा सुधा भरने, सुधा माने अमृत, विदु माने होता चंद्रमा, चंद्रमा के पास मानो जैसे वह अमृत भरने के लिए छोटा सा बादल जो है क्या कर रहा हो, प्रयास कर रहा हो, उसको घेर रहा हो। उसी प्रकार से श्रद्धा के घुंघराले काले बालों की लटें उसके कंधे के सहारा लेकर के उसके मुख के पास इस प्रकार से झूल रही थी। और मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। और मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय, किसलय माने होता कोपल, अर्थात जो नई नई वृक्षों में नई नई पत्तियां निकलती हैं तो वो लालिमा से युक्त होती हैं, उन्हें कहा जाता है किसलय। कोमल कोमल पत्तियां अर्थात उसे कोपल कहा जाता है। अम्लान, अम्लान माने होता है स्वच्छ और स्निग्ध। और मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, उसके मुखड़े पर मोहक मुस्कान, श्रद्धा के मुखड़े पर जो मुस्कुराहट थी, जो मोहक मुस्कान थी, वह ऐसे प्रतीत हो रही थी, ऐसी लग रही थी जैसे लाल रक्तिम, लाल रक्तिम माने खून के समान, रक्त के समान, लालिमा से युक्त, जैसे लाल रक्तिम नवीन कोपल पर, नवीन नवीन वृक्षों की नवीन नवीन पंक्तियों पर, पत्तियों पर कोमल किसलय अर्थात नवीन नवीन कोमल पत्तियों पर, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि सूरज की अलसाई